तो कैसे मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग ठीक हैं? दोस्त, आज मैं आपको कुछ सऊदी अरबिया की कुछ हकीकत बताऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग सऊदी अरबिया में रहते हो तो ख़ास करके ये बात ही आपको जानना चाहिए, क्योंकि मैं भी सऊदी अरबिया से अभी तुरंत ही मैं लौटा हूँ अपने गांव। और सऊदी अरबिया की और कंपनी की क्या हकीकत है मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा। तो उससे पहले अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मैं अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँगा जो आपके लिए बहुत लाभदायक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सऊदी अरबिया में आप कहाँ पे जाओगे, किस कंपनी में जाओ, किस कंपनी में ना जाओ, क्योंकि मुझे सऊदी से आए हुए 2-4 ही दिन हुआ है, इसलिए मैं आपको अच्छा सलाह देने वाला हूँ। और इस सलाह को आप मानना दोस्त, तो आप सऊदी में परेशान ना होगे, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत अच्छी अच्छी मैं टॉपिक लेके आया हूँ, खास करके उन भाइयों के लिए कि जो सऊदी में नए नए जाना चाहते हैं और किस तरह जाके वहाँ फंस जाते हैं। और ख़ास करके आप रियाद में जाते हो तो रियाद में 2 कंपनी का ध्यान रख के चलना, कि जो 2 कंपनी में आप जाओगे तो काफ़ी परेशान हो जाओगे। ठीक है, वो कंपनी का मैं नाम आपको इस वीडियो में बताऊँगा। मैं सऊदी अरबिया में रियाद में था, और रियाद में कंपनी है एथीना कंपनी है। ठीक है, सऊदी की कंपनी है। तो कंपनी में तो माशाल्लाह जितने वर्कर जो थे, जो हमारे साथ में पहले जो नया नया कंपनी की ओपनिंग हुई थी, उस वक्त मैं यहाँ तक तकरीबन हम लोग की करीब 50-60 आदमी एक साथ हम लोग यहाँ से गए थे। जिस दिन सऊदी अरेबिया में क्वारंटीन ख़त्म हुआ उसी से एक दिन पहले हम लोग वहाँ पहुँचे थे। तो कंपनी की हालात तो खैर उस टाइम बहुत अच्छी थी, क्योंकि हम लोग को 2-2 महीना बैठा के हम लोग को सैलरी दिया, और इस वजह से हम कंपनी को बुरा नहीं कह सकते हैं। लेकिन उसमें जो जितने दलाल सब है ना, दलाल जो इतने हैं ना, वो कंपनी को बर्बाद कर रखा है। तो कपिल भी जो है ना, कपिल भी कोई ख़ास नहीं है। कपिल का बोलोगे तो कपिल आपको साथ नहीं देगा। तो वहाँ पे जो कंपनी है, कंपनी का जो मालिक है, वो भी कोई ख़ास सही आदमी नहीं है, वो भी बहुत गंदे आदमी है। क्योंकि मैं उसके घर में 4 महीना काम किया, तो उसको अगर सलाम दुआ भी करते थे ना दोस्त, तो वो सलाम का जवाब नहीं देता था। मतलब उसके अंदर इतना घमंड है, इतना अकड़पन है कि वो किसी का सलाम का जवाब जल्दी मतलब सलाम तो सुनेगा ही लेकिन जवाब नहीं देगा। और कंपनी में जितने बड़े बड़े जो पोस्ट पे हैं उनका तो सलाम जवाब देता है, लेकिन हम लोग अगर सलाम करते थे भी तो सलाम का जवाब नहीं देता था, और नमाज भी नहीं पढ़ता था। खैर, तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि वो क्या करता था नहीं करता था, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब मेरा ये था कि जब मेरी वहाँ तबीयत ख़राब हुई, और कई सारे वहाँ आदमी थे जिनकी तबीयत ख़राब होता था, तो एक इमरान करके था वहाँ, मतलब हाउसिंग बॉय था जो हाउसिंग को संभालता था वहाँ, जो रहने सहने वाला, कौन ड्राइवर आ रहा है कौन ड्राइवर जा रहा है, तो उन लोग को देखभाल करता था। तो बेचारा बहुत अच्छा आदमी था। वो हम लोग को जुमा जुमा को लेके जाता था मेडिकल, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप लोग चलो। लेकिन हम लोग वहाँ जाते थे। उसके बाद दूसरा जगह जो हम लोग की शिफ्टिंग हो गई, उस शिफ्टिंग में एक यमनी है, वो बहुत हरामी है। यमनी था वो, बहुत हरामी है, समझे। उसका मैं क्या नाम लूँ आपको, समझे। बस ये समझ ला कि एथीना में जो हैंगर स्टेशन चला रहा है जिस वो मसरी है, वो बहुत कमीना है साला। वो मुझे गाली देना पड़ रहा है उसको। मतलब वो इतना कमीना है कि मेरी जब तबीयत ख़राब हुई तो मेरे साथ बहुत ज़्यादती किया वो। तो ज़्याद करने की बात ये है कि मुझे कुछ रोक टोक किया नहीं, क्योंकि मुझे अरबी मालूम था। मुझे कुछ कहता तो मैं तो घर में घुस जाता उसको। इस वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हुई। दोस्त, सऊदी अरबिया में सबसे पहली बात है कि वहाँ पे क्या है ना, कि अगर आपका तबीयत ख़राब होता है, अगर कंपनी अच्छी है तो फिर तो आपको बहुत अच्छी से इलाज होगा। अगर आपका कंपनी सही नहीं है तो आपको बहुत परेशान करेगा। क्योंकि मेरी कंपनी बहुत अच्छी थी, मुझे 2-2 महीना बैठा के सैलरी दिया, तो मैं उसको ख़राब नहीं बोलूँगा। लेकिन जब मैं कपिल के पास से, हम लोग सप्लाई कंपनी में थे, तो कपिल के पास से जब मैं गया अपना दूसरे जगह ड्यूटी पे, तो वहाँ मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ती चली गई। बिगड़ती क्या चली गई कि मेरी थोड़ी सांस की प्रॉब्लम होने लगी। वहाँ क्या था कि वो रूम भी साफ़, थोड़ा ज़्यादा साफ़ नहीं था, और इस वजह से वहाँ एक तो ठंडा खाना खाना, एसी का खाना, उसके बाद क्या है कि उसके बाद एसी में रहना, एसी का गाड़ी, कहीं भी जाओ तो एसी। तो मुझे धीरे धीरे क्या किया ना कि मुझे जकरता चला गया, यहाँ पे सीना में जो है ना जकरता चला गया। जकरते चलाने के बाद मुझे इतनी प्रॉब्लम होने लगी कि मैं 2 कदम नहीं चल पाता था। एक बैग ऐसा हो गया, यानी कि मेरे पास बीमारी ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं कपिल को बोला कि आप मुझे जाने दो, मुझे इलाज कराना है। कपिल बोला कि याना माफ़ी दखल, याना मैं नहीं जानता हूँ, तुम कपिल को फ़ोन करो, अपना कंपनी में जाके इलाज करो। मैंने कहा ठीक है, मुझे जाने दो। तो वो मुझे नहीं जाने दिया, मुझे बोला जाओ तुम इलाज कराओ। उसके बेटा बोला जाके इलाज कराओ। तो मैं उसकी गाड़ी लेके मैं गया इलाज कराने के लिए। 2 बार मैं उस डॉक्टर से इलाज कराया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं उसको बोला कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं कंपनी में जा रहा हूँ। तो बेचारा मुझे कपिल रोका नहीं, बोला ठीक है जसीम तुम चले जाओ। मुझे 50 रुपया दिया, अब बोला कि तुम टैक्सी करके जा सकते हो। ठीक है, तो मैं टैक्सी करके मैं अपने कंपनी गया। और कंपनी गया तो वो हरामी जो इतना बड़ा मसरी था साला, बहुत कमीना था वो। रूम मुझे दिया नहीं सोने के लिए, हालांकि रूम नहीं था तो लेकिन बरांडा था, तो बरांडा में भी आदमी सोता था। लेकिन हम लोग को ड्राइवर के लिए स्पेशली एक रूम होता था,
कि कोई ड्राइवर आएगा तो वहाँ रहेगा, सहेगा, खाना पिएगा, खाएगा। लेकिन वो साले इतने कमीने थे ना कि वो बस चमचागिरी करता था, चमचागिरी बहुत करता है उसका, ठीक है। तामिर नाम है उसका, तामिर, मैं आपको अभी आपको नाम बता रहा हूँ, तामिर नाम है। वो साला बहुत कमीना है, वो बहुत हरामी वो, समझे। जब मैं वहाँ गया तो मुझे रूम नहीं दिया। उसके बाद चलो कोई बात नहीं, मैं बरामदे में सोया, दिक्कत नहीं, बरामदा में भी आदमी सोते थे, लेकिन हम लोग का रूम अलग से मिलता था, लेकिन नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, नहीं दिया। फिर मैं उस कंपनी में एक ड्राइवर था, मैं उसको बोला कि मुझे इलाज कराना है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तो वो बेचारा मुझे हॉस्पिटल लेके गया, और बड़ी हॉस्पिटल में लेके गया, जहाँ जो हम लोग का इंश्योरेंस चलता था, तो वहाँ मुझे लेके गया। और वहाँ जाने के बाद दोस्त मेरा इलाज किया, तो डॉक्टर ने मुझे इतनी बेहतरीन से इलाज किया कि 2 दिन में मुझे कंप्लीट कर दिया। लेकिन मेरे घर वाले सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, और मुझे ये लगा कि ये साला ये चमचा है, ये इसके बाद भी अगर मैं बीमार पड़ूंगा तो मुझे ये हॉस्पिटल लेके नहीं जाएगा। क्योंकि पहले की कंपनी में और बाद की कंपनी में बहुत फ़र्क हो गया था। पहले में चमचागिरी था लेकिन इलाज होता था, और अब क्या था कि चमचागिरी कमा, 2 ही चमचागिरी था, लेकिन साला बहुत कमीना था, तामिर नाम करके है, बहुत कमीना था। तो मैं ये डिसाइड किया कि नहीं यार, अपने इंडिया चले जाओ, वो बेहतर है। क्योंकि सऊदी में यार 2 रियाल के चक्कर में आदमी अगर रहता है ना, तो वो जान अपना खो देगा। बस यही बात है कि कुछ भी हो तो अपने इंडिया चले आओ, यहाँ आप आओ, यहाँ आप इलाज कराओ। लेकिन वहाँ दोस्त अगर आप इलाज के चक्कर में रह जाओगे तो हो सकता है आदमी मर भी जाएगा, लेकिन इलाज सही से नहीं कराएगा। ये डिपेंड करता है आपके कंपनी के ऊपर, ठीक है मेरे दोस्त। तो कंपनी का मेरा बहुत अच्छा था। और उसके बाद कि जब टिकट लेने की बारी आई, तो वहाँ का जो मुदीर था, मैं उस मुदीर को बोला कि मुझे इंडिया जाने दो, क्योंकि मुझे तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो उसने कहा कि ठीक है, टिकट तुम लगा के जा सकते हो। हमने कहा ठीक है। तो जब मैं टिकट लगाने के लिए भी मैं बोला, तो फिर जो उसने मुझे देखा, तो उसने मुझे बोला जसीम ऐसा करो, तुम टिकट मत दो, तुम्हें मैं टिकट देता हूँ। लेकिन ये है कि मेरी सैलरी उसने नहीं दिया, क्योंकि कंपनी का बहुत सारे प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस करते करते मुझे 10 दिन लग जाता। मैं इस हालात में नहीं था कि मैं 10 दिन में वहाँ वेट कर सकूँ। बाद में मेरी तबीयत सुधार हो गई, मैं रह सकता था। लेकिन फिर मैं इस कंपनी का जो चमचागिरी सब था ना, इस वजह से मैं सोचा कि नहीं, अब इस कंपनी में रहना बेकार है, क्योंकि अब वो पहले वाला कंपनी रहा नहीं, ठीक है। तो मैं, वो बेचारा मुझे टिकट दिया, टिकट जाने के बाद इस वजह से मैं कंपनी को गाली दे रहा हूँ, क्या कहते हैं वो तामिर को, कि मैं उसको बोला कि मुझे गाड़ी दो, मुझे मकतब जाना है, मुझे वहाँ से टिकट लाना है। तो उसने मुझे बोला किसके पूछ के तुम एग्जिट लगाओ। मैंने कहा कि मैं अपना मालिक खुद हूँ, मैं तुमसे क्यों पूछूंगा, तुमको जब पूछना है तुम कंपनी में जाकर पूछो। बोला मैं गाड़ी नहीं दूंगा। हमने मत दे गाड़ी। मैं गया, बैग उठाया, नीचे गया, खाना वाना खाया और टैक्सी किया। और दोस्त को मैं बोला, उस कंपनी में मेरा दोस्त है जो टिकट काटता था कंपनी का, सिर्फ वर्कर होगा, तो उसके मैं बोला कि तुम टिकट मुझे PDF बना के मुझे मोबाइल पे सेंड कर दो। उसने मुझे PDF बना के मेरे को भेज दिया। फिर मैं एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट से मैं सही सलामत अपने इंडिया आ गया। बस रास्ते का डर था कि थोड़ा सा सांस की प्रॉब्लम था। लेकिन उस कंपनी में तामीर है, उस कंपनी में बहुत प्रॉब्लम है दोस्त। अगर आप सऊदी अरबिया में हो, अगर आप जाना चाहते हो सऊदी, तो इतीना कंपनी में मत जाना। इतीना कंपनी में कुछ चीज़ का मतलब सहूलत नहीं मिलेगा आपको, और कोई भी चीज़ का वहाँ मतलब आप लोग को क्या कहते हैं, रहने सहने का कोई चीज़ का ठिकाना नहीं मिलेगा। कब कहाँ फेंक देगा, कब कहाँ ले जाएगा, कब कहाँ बोल देगा, ये कोई ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि ड्राइवरों का इज्जत था 6 महीना साल भर पहले वहाँ पे, अब उस कंपनी में ड्राइवरों का कोई इज्जत नहीं है। हैंगर स्टेशन वाला सब भरा हुआ है, हैंगर वाले का इज्जत है, ड्राइवरों का इज्जत नहीं। मेरे प्लीज़ दोस्त, आप उस कंपनी में मत जाना। और भी सारे बहुत सारे वहाँ पे हैं, शर्मा जी है, और भी बहुत सारे वर्कर में, मतलब वहाँ पे ऊंची पोस्ट पे मैं किसका नाम लूँ, वो सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उन लोग का बहुत तारीफ़ करता हूँ कि बोलो बेचारे बहुत अच्छे हैं। लेकिन उस कंपनी में दोस्त आप लोग मत जाना, क्योंकि आप लोग जाओगे तो आपको वहाँ बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप नए हो तो, अगर पुराने हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नए हो तो बहुत आपका मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप देख सकते हो मैं अभी अपने गाँव में हूँ, और कितने हरे हरे बागीचे में बैठा हूँ मैं, देख सकते हैं आप लोग। क्योंकि गांव की हरियाली की बात ही कुछ है मेरे दोस्त, देख सकते हैं आप लोग गांव की हरियाली और शहर का दवा, समझे, देख सकते हैं आप। मैं भी गांव में हूँ, ठीक है दोस्त। वीडियो एंड करते हैं, खुदा हाफिज़।